क्वेश्चंस याद कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। जो सिमिलैरिटी के रूल हैं और जो हम लोगों ने बीपीटी पढ़ा उस सिमिलैरिटी से वो अपने को पता होना चाहिए। तो इसमें बीपीटी का कोई रोल है नहीं क्योंकि लाइन पैरेलल होती है, सिमिलैरिटी का ही रोल है। सिमिलैरिटी में तीनों क्राइटेरिया अपने को ऐसे मुंह से याद होनी चाहिए। अब इसमें एंगल पी जैसे पूछा है ये, तब ये ट्रायंगल है तो देखते ही तुम समझ जाओगे ये ट्रायंगल चैप्टर का है। अब ट्रायंगल चैप्टर का है तो सिमिलैरिटी लगेगी, ये बात पक्की है, लेकिन तुम्हें लिखने आना चाहिए वो सिमिलैरिटी। लिखने आने का मतलब क्या कि जैसे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर किसके, हम डायरेक्ट नहीं कह सकते हैं कि ए बी सी सिमिलर किसके, पी क्यू आर, ऐसे डायरेक्ट नहीं कह सकते। जब तक वहाँ से तुम्हें पता न चले किसके सामने क्या है, कौन बराबर है, कैसे है, ये लिखना नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, एक कोई भी ऐसे लिख लेना, दूसरा ये कैसे लिखेंगे अभी बताऊंगा। देखो तो एंगल निकल जाएगा। अब देखो पहले साइड का देखो, ये साइड है और कुछ नहीं दिया है ना, यहाँ भी देखो साइड दी है क्या, 6 दिया है ना, तीसरी साइड दी होगी। क्योंकि देखो कैसे अपने को पता चला, सिमिलैरिटी का रूल है क्या होना चाहिए, एंगल 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 होना चाहिए या दो एंगल होने चाहिए, या क्या होना चाहिए, साइड एंगल साइड होना चाहिए। तो देखो साइड एंगल साइड, यहाँ दो साइड है, बीच का एंगल है ही नहीं, तो या फिर साइड 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 होनी चाहिए। तो यहाँ देखो साइड 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 मिल रही है, समझ गए। बस तुम्हें ये देखना है कि कौन सा रेशियो इक्वल है, उस हिसाब से ही एंगल बनेगा, ऐसे मनमानी एंगल नहीं बना देना। ठीक है, तो देखोगे इसका, ये देखने से पता चल गया कि ये रूट है, इसका पेयर इसी के साथ बनेगा। ठीक है, मतलब ए सी बाई कितना हो जाएगा, ए सी बाई आर पी या पी आर, जो लिखना है वो लिख दो। तो पी आर ए सी बाई पी आर लिखते हैं 3√2 6 3 हाँ 3 कितना है 3√3, और यहाँ कितना लिखेंगे 6√3। ये इससे कैंसिल, 3 से 6 कैंसिल, 1/2। यहाँ पर 6 दिया है। अगर हम बी सी करते हैं तो बी सी किसके हो रहा है, बी सी पी क्यू के साथ हो रहा है 6, और यहाँ पर 12, 1/2। ए बी किसके साथ हो रहा है, तो जो बचा होगा ए बी आर क्यू, यहाँ पर क्या होगा 3.6 और 3.8 7.6, 1/2। अब देखते हैं ये तीनों बराबर हो गया, ए बी बाई पी आर बराबर है किसके, बी सी बाई पी क्यू बराबर है किसके, ए बी बाई आर क्यू। अब देखना कहानी क्या मैं बताना चाहता हूँ। देखो जैसे हमने अब लिखेंगे देयरफॉर, इसके बाद ट्रायंगल ए बी सी, तो सिमिलर किसके, मैंने बताया था ना डायरेक्ट पी क्यू आर नहीं लिखना है, क्योंकि जो यहाँ पर रूल बनेंगे उसी हिसाब से यहाँ लिखेंगे। देखो यहाँ अगर ए है तो यहाँ पी आर है, तो कोई ए के साथ कोई एक ही होगा, तो ए और कहाँ है खोज लो, ये है। तो ए देखो इसमें है, इसमें आर है, इसमें ए है तो इसमें भी क्या है, आर है। तो मतलब यहाँ ट्रायंगल जब लिखेंगे तो हम लिखेंगे आर। समझ गए कि नहीं, समझ गए। जैसे बच्चे झटके में पी क्यू आर लिख देते हैं और कह देते पी पूछा है तो ये 60 है, तो ये भी कितना होगा 60, ऐसे ही। समझ गए, तो सोचते ये 60 तो वो 60, ऐसे हो जाता है गलत। तो अब अगर हम देखें यहाँ बी है, बी का कितना होगा बताओ, अगर ए का आर हो गया तो बी का कितना होगा पी, समझ गए। तो सी का समझ गए, जो बचा होगा वो लिख देना, क्यों, ये हो गया। ठीक,
अब मतलब अगर अपने को P निकालना है तो एंगल P किसके बराबर होगा? एंगल B के। R क्यू आ रहा है क्या B की जगह? B ये है ना, B की जगह P आ रहा है ना, गलत लिखा गया क्या? हाँ क्यों? ए बी किससे मैच हो रहा है? तो ए बी, हाँ यहाँ पर, अरे ए सी अपॉन, हाँ ये पहला वाला ए सी अपॉन पी आर होगा, ये ए सी है, ए सी अपॉन पी आर, समझ गए? ए सी अपॉन पी आर होगा, यहाँ से ए सी अपॉन पी आर था। अब सी की जगह देख लो, सी कितना है अपना? पी। यहाँ भी सी कितना है अपना? पी लेंगे, तो बी की जगह क्या हो जाएगा? क्यू। क्यू और यहाँ पर क्या हो जाएगा? पी। अब बी किसके बराबर हो गया? क्यू के, लेकिन अपने को क्यू निकालना नहीं है, अपने को क्या चाहिए? पी। तो पी किसके बराबर होगा? सी के, और यहाँ सी दिया नहीं है अपने को, ठीक है? तो ये यहाँ से देख के हम नहीं बता सकते, याद रखना, मैं बार बार बताऊँ। जैसे हम ए बी है तो तुम कहोगे ए बी किसके बराबर है? आर क्यू के, तो हो सकता है ए क्यू आर भी हो। नहीं समझे मैं क्या बोला? ये जरूरी नहीं है कि यहाँ ये ऊपर लिखा है तो ये ऊपर ही लिखा रहेगा, कैसे भी उल्टा हो सकता है। तो यहाँ पर P की जगह क्या रहेगा? C। तो C ये P के बराबर है, समझ गए? तो यहाँ पर हम C निकालने के लिए इन दोनों को 180 से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 40। अरे इन दोनों का सम कितना होगा? 140। तो इस 180 को से 140 मतलब 140 को माइनस कर देंगे, आ जाएगा 40। तो यहाँ भी कितना आ गया? 40 डिग्री। मतलब इससे मैच ही नहीं हुआ, वो अलग ही निकला। तो अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ी होगी मैच नहीं होगा, ये तो बात फिक्स है, समझ गए? अगर हम ये रूल नहीं लगाएंगे, ये सोचेंगे कि हम डायरेक्ट बता देंगे, तो दिक्कत भरी बातें हो सकती हैं, समझ गए? इसीलिए ध्यान से करना।